हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। क्लास 10 के लिए जो बीबीडी गेस पेपर 2025 मैथ का जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं उसका चैप्टर है वास्तविक संख्या। और इसमें आज क्वेश्चंस आगे देखेंगे 26 से लेके 50 तक। और आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोला गया कि सह अभाज्य है, यानी कि कौन सा संख्या सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, तो इसका महत्तम समावर्तक यानी कि मौ क्या निकलना चाहिए, एक। अगर दो संख्या का मौ एक है इसका मतलब वह सह अभाज्य है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि क्या एक नंबर वाला ऑप्शन सह अभाज्य होगा, यानी कि यहाँ पे 14 और 35 का निकालेंगे मौ, तो ये दो बार में हो जाएगा 28। यहाँ पे 7 बचा, 7 फिर यहाँ पे 14 लेकर के आएंगे, 7 दूना 14 होता है। यहाँ पे शेषफल हो गया 0। तो लास्ट में जिससे भाग लग जाता है पूरा पूरा उसको बोलते हैं मौफा। तो यहाँ पे मौफा निकल करके क्या आ गया, 7 आ गया। इसका मतलब यह है सह अभाज्य नहीं है। अगला देखेंगे 18 और 25 को। ये 18 है और ये हो गया 25। एक बार में लगाएंगे तो ये 18 है तो बचेगा यहाँ 7। फिर यहाँ 18 लिख दिए, फिर 7 दूना 14, दो बार में 14 लग गया तो ये बचेगा 4। फिर 7 में लगाएंगे तो 4 एका 4, ये 3 हो गया। फिर 4 यहाँ लिख देंगे तो 3 एका 3, फिर 1 हो गया। और 1 से देखिए ये 3 है तो 3 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि लास्ट में जो निकल करके आया 1 आ गया। 1 क्या निकला, तो ये है मौफा। अगर किसी का मौफा 1 आ गया उसको बोलेंगे सह अभाज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये क्या हो जाएगा, यह है सह अभाज्य संख्या। बाकी और भी किसी को चेक करिएगा तो दोनों का मौफा 1 नहीं आएगा, जिसका आएगा उसको बोलेंगे सह अभाज्य। अगला क्वेश्चन बोला रूट अंडर 12 का परिमेयीकरण गुणांक है। बोला गया रूट अंडर 12 का परिमेयीकरण गुणांक है। तो रूट 12 अगर है, अगर इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 2 गुना 2 गुना 2 दूना 4 और ये 3, यानी कि 2 गुना 3 आएगा। अब 3 गो ये 2 गो अगर 2 है तो 1 2 क्या होगा, तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3। यहाँ पे 3 बचेगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा संख्या भी, तो ये है अपरिमेय संख्या का एक रूट है। तो परिमेयकरण गुणांक क्या है, यानी कि इसमें हमको क्या चीज से गुना करना होगा जो कि ये परिमेय संख्या बन जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हम इसको चेक कर सकते हैं। तो देख लेंगे यहाँ पे रूट अंडर 3 है क्या, अगर रूट अंडर 3 से हम इसमें गुना कर देंगे तो रूट थ्री 3 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा ये, यानी कि ये बन जाएगा परिमेय संख्या। बाकी आप लोग इतना नहीं करिएगा, केवल देखिएगा अगर 2√3 आ गया है तो √3 जो यानी कि जो रूट में आ गया है वही हो गया परिमेयकरण गुणांक। आंसर नंबर ए हो जाएगा रूट अंडर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो हमको देखना है कि निम्नलिखित में परिमेय कौन है। तो आप देखिए यहाँ पे कि परिमेय कौन है, तो ये संख्या है परिमेय, 4 परिमेय है और रूट अंडर 7 है अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय हमेशा निकल करके क्या आता है, तो ये निकल करके आता है अपरिमेय, ये निकल करके आएगा अपरिमेय। अच्छा बी नंबर ऑप्शन को देखिए एक बार, ये 10 लिखा है प्लस √100, तो √100 यानी कि 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10, और 10 और 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और ये 20 क्या है, तो 20 है परिमेय संख्या, यही हमसे पूछा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन बोला गया है 29 नंबर, कि यहाँ पे ये लिखा गया है 0.13 के ऊपर एक रिंग लगा हुआ है। तो इसको हम निकालेंगे कि इसका मान क्या आएगा। तो 0 को उठा करके यहाँ रख दीजिए सामने में, उसके बाद ऊपर हो जाएगा ये 13। और कितना अंक पे एक रिंग है, तो 2 गो अंक पे एक रिंग है, तो एक अंक के लिए एगो 9 आएगा नीचे, और 2 अंक के लिए 2 गो 9 आएगा नीचे, है ना। तो ये 99 हो गया, और 99 गुना 0 करिए, 0 में 13 जोड़ दीजिए, तो ये क्या आएगा निकल करके 99 गुना 0, तो 0 हो गया, 0 में 13 जोड़ेंगे तो ये 13/99, क्या निकल करके आ गया 13/99। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर 13/99। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। बोला गया निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो आपको यही दिख रहा होगा, एक नंबर में ही ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूट अंडर ये 25 है, इसका वर्गमूल क्या निकल के आएगा, तो 5 निकल करके आएगा, यानी कि रूट अंडर 25 क्या है, ये परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? बोला गया बताइए कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या यानी कि अगर ये लगा हुआ है 1.3 के ऊपर एक रिंग लगा है, यानी कि ये लिखा गया है 1.3 और एक रिंग को हटाएंगे, इसका मतलब होता है कि ये 3 रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? तो रिपीट हो रहा है। अगर पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे आएगा 1 और ये ऐसे करके हो जाएगा, यानी कि ये p/q के रूप में आएगा, यानी कि ये परिमेय संख्या होगा। अच्छा, ये देखिए √16 है, इसका वर्गमूल आएगा 4। 4 बटे कुछ नहीं तो नीचे 1 होता है, ये भी क्या है? तो ये भी परिमेय संख्या है। हमको ढूंढना है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ढूंढना है तो अब देखिए यहाँ √9/27 लिखा है, तो अगर इसको कटाना चाहेंगे तो काट देंगे, यानी कि ये है 9/27 अगर है तो 3 बार में ये कट जाएगा, 9×27 और ऊपर 1 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल 1 आ जाता है और नीचे क्या हो जाएगा? √3। यानी कि आपको ये जब दिखा ये रूट के अंदर है, यानी कि यह क्या है? तो यह है अपरिमेय। यह हो गया अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर की अपरिमेय संख्या। लेकिन इसमें ऑप्शन में एक और दिया गया डी नंबर ऑप्शन, तो √5 प्लस √5 यानी कि अपरिमेय संख्या दोनों है, तो अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय संख्या ही होता है, यानी कि ये भी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो आप लोग सी नंबर टिक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो आपको बताए थे हम कि दशमलव प्रसार किसका शांत है, ये चेक करने के लिए तो क्या होना चाहिए? यह होना चाहिए कि यानी कि हर का मान यानी हर में यानी नीचे वाले में क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 2 n गुना 5 m के रूप में अगर आएगा, ऊपर अगर p होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या? तो ये हो जाएगा शांत, यानी कि 2 n गुना 5 m के फॉर्म में आएगा तो बताएंगे कि ये शांत है। तो आइए इसको चेक करके देख सकते हैं हम। अगर ये 41 है तो आपको दिख रहा होगा कि ये 41 अगर है, 41 होता है अभाज्य संख्या, ये तो किसी से कटेगा नहीं, है ना? तो ये तो 2 n और 5 m के फॉर्म में आएगा नहीं, ये हो गया अशांत। अच्छा, ये 81 दिख रहा है ना? तो 17/81 को क्या लिख सकते हैं? तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 यानी कि 81, यानी कि ये आया 17/3 पर पावर 4, 3 पर पावर 4, यानी कि ये भी इस फॉर्म में नहीं आया। अगला देखेंगे, अगर हम ये 45 है तो 13/45 को क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, अगर दिक्कत हो लिखने में तो आराम से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। इसमें भाग लगेगा 3 से तो ये हो जाएगा 15 और ये फिर 3 से लगेगा तो ये हो जाएगा 5 और ये 5 से लगा तो ये हो गया 1, यानी कि ये निकल करके आया 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में ये नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे 2 पर पावर n की जगह क्या है? तो 3 पर पावर 2 है, यानी कि स्क्वायर है। अब निचला को अगर चेक करेंगे डी नंबर ऑप्शन को, तो 19/80 लिखा गया है। एक बार 80 का भी निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा? तो 2 से लग जाएगा ये, तो ये हो गया 40, फिर लगाएंगे 2 से तो ये हो गया 20, फिर 2 से लगा तो ये हो गया 10, फिर 2 से लगा तो ये हो गया 5, फिर 5 से लगा तब हो गया यहाँ 1, यानी कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा? तो ये 4 को 2 है तो 4 हो जाएगा, 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 1। अब आपको दिख रहा होगा कि इसका हर क्या आया? तो 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में आ गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ये क्या है? तो ये है शांत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग अब इसको बना सकते हैं, समझ में आ गया होगा। अगर हम निकालना चाहेंगे, नीचे 1600 है तो 15 बटे नीचे 1600 का हम निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड को। अभाज्य गुणनखंड निकालिए इसका, तो ये क्या हो जाएगा? 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा 800, फिर 2 से लगाएंगे तो हो गया 400, फिर 2 से भाग लग जाएगा तो 200 हो गया, फिर लगेगा 200 तो 2 से भाग तो 100 हो गया, फिर लगा दीजिए तो ये 50 हो गया, फिर लगाइए तो ये 25 हो गया, अब लगेगा 5 से तो ये 5 हो गया, फिर लगेगा 5 से तो ये 1 हो गया। अब दो को कितना है देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 पर पावर 6 गुना 5 2 है तो 5 पर पावर 2 हो गया। ये भी आप देख सकते हैं, ये 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में आ गया है, इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? बोला गया कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब बात क्या किसके बारे में कि ये परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या कौन सा है हमको ये ढूंढना है, क्योंकि बोला गया अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपको ये दिख रहा होगा यह अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जोड़ हो या घटाव हो दोनों होगा अपरिमेय संख्या। ये अगर दोनों में रूट लगा है, रूट के अंदर है, तो ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे रूट अंडर 12 बटे रूट अंडर 3 है, तो रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 गुना 4 4 तिया 12 हो गया, बटे क्या रूट अंडर 3 हो गया। अच्छा, अगला स्टेप में 2 को अगर 2 है तो जोड़ा लग गया, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ रूट के अंदर बचेगा 3, उसके बाद नीचे क्या है तो रूट अंडर 3 है, तो रूट 3 और रूट 3 ये खत्म हो जाएगा, निकल करके क्या आया तो 2 आ गया। और 2 और इसको हम नीचे एक 1 लिख सकते हैं, यानी कि यह क्या हो गया, यह हो गया परिमेय संख्या। बोला गया अपरिमेय संख्या कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन बोला गया 0.105 का p बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है? यानी कि हमको इसको लिखना है भिन्न के रूप में। 0.105 को लिखना है भिन्न में, पॉइंट को उड़ा दीजिएगा आप, तो यहाँ 1 हो गया, पॉइंट का बदला 1 हो गया, और 3 अंक है तो 3 0 यहाँ पे हो गया। लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ ऊपर नीचे कहीं ना कहीं कटेगा, ऊपर में भी 105 है, नीचे 1000 है, ये 5 से कट जाएगा। तो भाग लगा दीजिए 5 पे, तो 5 दूना 10 हो गया, 5 का 5 हो गया, नीचे हो गया 5 दूना 10 हो गया, और ये 2 गो 0 हो गया। यानी कि निकल करके क्या आया, यह आया 21 बटे 200 निकल करके आया, है ना। लेकिन हमको लिखना है p बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में। तो आप क्या कीजिए, 200 का अभाज्य गुणनखंड बना लीजिए। तो 2 से देखिएगा यहाँ पे भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा, फिर 2 से भाग लगाइए तो ये हो गया 50, फिर लग जाएगा 2 से तो ये हो गया 25, फिर लगाइए आप 5 से तो ये हो गया 5, और फिर लग जाएगा ये 5 से तो ये 1 हो गया। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 200 को लिख सकते हैं 21 बटे, और ये 200 के लिए तो 3, यानी कि 2 पर पावर 3 आ गया यहाँ, और 5 पर पावर 2 आ गया। यही लिखा गया हमारा p बटे 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में। और आप ऑप्शन को ढूंढ लीजिए कि कौन सा सही हो जाएगा। हमको दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी यह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, यानी कि हमको ढूंढना है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अगर हम पहला को चेक करेंगे तो ये हो गया 15 बटे 400 हो गया। अगर 400 का अभाज्य गुणनखंड आप बनाइएगा तो देखिए ये क्या आएगा, यह आएगा 2 से भाग लगेगा तो यह हो गया 200, फिर लगाएंगे 200 से तो यह हो गया 100, फिर लगेगा 200 से तो ये हो गया 50, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो गया 25, अब लगेगा 5 पे तो ये हो गया 5, फिर लगेगा 5 पे तो ये हो गया 1, है ना। तो अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 15 बटे 2 कितना है तो 4 है, तो 2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 आ गया। यानी कि यह आ गया 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में इसका हर, यानी कि यह क्या है, यह है शांत, लेकिन हमको ढूंढना है अशांत। तो अगर आप बी नंबर ऑप्शन को भी देखिएगा, 80 का अगर निकालिएगा अभाज्य गुणनखंड ये भी आएगा 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में। लेकिन आप अगर सी नंबर देखिएगा, यह क्या है तो 13 बटे 121 है। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ये 13 बटे 121 को अगर अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तो 11 गुना 11, यह होगा 11 गुना 11, यानी कि 13 बटे 11 पर पावर क्या हो जाएगा, 11 पर पावर हो जाएगा 2। यानी कि यह आपको दिख रहा है कि यह 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के फॉर्म में नहीं आ रहा है, यानी कि यह क्या है, तो यह है अशांत। ऑप्शन नंबर सी क्या है, अशांत हो गया। बाकी आप डी नंबर भी चेक करिएगा, ये भी शांत निकल करके आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया कि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, यानी कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया, यहाँ पे लिखा गया 2p, है ना। हम p धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन हमको देखना है कि सम पूर्णांक कौन सा होगा।
है ना? तो अगर p धनात्मक पूर्णांक है, कोई भी संख्या में अगर 2 से हम गुना कर देंगे तब यह का क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा सम संख्या। क्या बनेगा यह? तो सम संख्या बन जाएगा। अगर यह सम संख्या बन जाएगा तो यही तो बोला गया है ना कि सम पूर्णांक कौन सा होगा, यानी कि यही हो जाएगा हमारा 2p। क्या? यह हो जाएगा सम पूर्णांक। क्यों? क्योंकि अगर 2p है, इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से इसमें भाग लग जाएगा। जब भाग लग जाएगा इसका मतलब यह क्या है? तो सम संख्या होगा, यानी कि सम पूर्णांक है 2p। अगला क्वेश्चन बोला गया भाग एल्गोरिदम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर दिया, b बराबर दिया, r बराबर भी दे दिया है, तो q बराबर हमको निकालना है। ये तो और बिल्कुल आसान है, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस क्या r लिखा गया, सबका मान बैठा दीजिए। a बराबर हो गया 37 बराबर b का मान क्या है? b का मान है 4 और हमको q का मान निकालना है, प्लस r का मान क्या है? तो 1 है। यहाँ हो गया 35 बराबर यहाँ पे 4q प्लस का 1 हो गया, 1 को इधर लेके आ जाइए तो 36 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? यहाँ पे 4q बचेगा। और q बराबर अगर हम लिखना चाहेंगे, q बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 36/4, यानी कि 9 बार में ये कट जाएगा तो q बराबर 9 हो गया। सही आंसर हो गया ए नंबर की q बराबर 9। अगला क्वेश्चन महत्तम समावर्तक पी क्यू गुना लघुत्तम समावर्तक पी क्यू बराबर बोला गया कि महत्तम समावर्तक है पी क्यू और इसको गुना कर दिया गया लघुत्तम समावर्तक यानी कि पी क्यू से गुना कर दिया गया, तो बोला गया कि यह किसके बराबर होगा। अब बताइए कि यह किसके बराबर होगा। तो आपको बताया गया था कभी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता क्या है? बराबर होता है HCF गुना LCM, यही होता है। तो ये लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक HCF LCF दिया गया है यहाँ पे। जब यहाँ पे दोनों को गुना करके ही लिख दिया गया है, इसका मतलब इधर वाला पार्ट में क्या होगा? दोनों संख्या का गुणनफल होगा, यानी कि इधर वाला क्या लिखाएगा? तो P गुना Q लिखाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए यह क्या हो गया? यह सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दो धन पूर्णांक a और b के लिए बराबर है। बोला गया कि दो धन पूर्णांक है a और b, तो मॉस ए बी गुना लॉस ए बी बराबर क्या है? ए बी, यानी कि आपको बताए हैं कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है? यह होता है मॉस गुना लॉस, मॉस गुना ये हो गया लॉस। अच्छा अब यहाँ पे क्या बोला गया? मौफा गुना लौफा, तो देखिए ये लिखा गया है बिल्कुल, लेकिन नीचे ए बी को लेके आ गया, यानी कि वो संख्या को इसके नीचे लेके आ गया है। इस संख्या को अगर इसके नीचे लेके हम जाएंगे, यह हो जाएगा मौफा गुना ये हो गया लॉफ, बटे हम ए बी को अगर नीचे लेकर के आएंगे तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे नीचे, लेकिन यहाँ से जब इसको नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे क्या बचेगा? तो एक बचेगा, है ना। एक बराबर हो गया मौफा गुना लॉफा बटे ए बी, यानी कि नीचे ए बी आ गया तो यहाँ क्या बचा? एक बचा। वही बोला गया किसके बराबर है? तो यह एक के बराबर है। अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का मौसफ 27 गुना लौसफ 162 है। यदि उनमें एक संख्या 54 तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो आपको बताएं फॉर्मूला याद रखिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? तो यह होता है मौफ गुना लौफ। अब तो आपको याद हो गया होगा बिल्कुल ये फॉर्मूला। तो पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या है 54 और हमको दूसरी संख्या निकालना है, हमको निकालना है दूसरी संख्या निकालना है, बराबर मौफा गुना लौफा। मौफा दिया गया है 27 और लौफा दिया गया 162, और आप लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर ये 27 बटे 162 बटे क्या होगा? ये 54। अब देख सकते हैं 27 से काटेंगे, दो बार में ये 54 कट जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 162 को, तो ये हो गया 8, ये हो गया 1, यानी कि क्या निकल के आया? दूसरी संख्या 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 81 सही। अगला क्वेश्चन किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए
प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। बोला गया कि q कोई क्या है, तो ये धनात्मक पूर्णांक है। बोला गया प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। बोला कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 6q क्या होगा, ये 6q देखिए सब में है, तो 6q क्या इसमें 2 से भाग लग जाएगा। तो आप बोलेंगे हाँ 2 से ये भाग इसमें लग जाएगा, यानी कि ये 6q क्या है, तो 6q है यह सम पूर्णांक, यह है सम पूर्णांक। लेकिन हमको बोला गया कि विषम पूर्णांक बताइए क्या होगा, तो आपको पता होगा यदि कोई संख्या सम संख्या है, तो सम संख्या में अगर हम एक जोड़ देंगे तब क्या निकल करके आएगा, यह हो जाएगा विषम संख्या, विषम संख्या। और यदि हम सम संख्या में से एक को घटा देंगे तो ये भी क्या निकल करके आएगा, तो ये विषम संख्या निकल करके आएगा। हमको अभी पता चल गया कि 6q क्या है, तो यह है सम पूर्णांक है। अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो यह क्या बनेगा, विषम संख्या, यानी कि विषम पूर्णांक बनेगा। अब देखिए कहाँ पे यहाँ पे एक जोड़ा गया है, यहाँ पे एक जोड़ दिया गया, यानी कि सम में एक जोड़ दिया, यह क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। बोला गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, बताइए। बोला गया एक प्राकृत संख्या, बोलेंगे नहीं। एक पूर्ण संख्या तो नहीं। एक पूर्णांक तो नहीं। बिल्कुल कह नहीं सकते 100%, यानी कि यह हो जाएगा कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या होता है। कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या के अंदर आता क्या है, वास्तविक संख्या के अंदर आता है परिमेय संख्या और आता है अपरिमेय संख्या, और आता है अपरिमेय संख्या। यानी कि अब याद रखिएगा वास्तविक संख्या बराबर परिमेय संख्या प्लस और क्या, अपरिमेय संख्या। तो बोला परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 22/7 है। बोला गया कि 22/7 है, तो 22/7 क्या है, तो आपको दिख रहा है कि p/q के रूप में यह लिखा गया है, यानी यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन और एक बात याद रखिएगा कि हम लोग जानते हैं कि पाई का मान क्या होता है, यह होता है 22/7। पाई का मान तो होता है, लेकिन 22/7 जो है यह होता है परिमेय संख्या, यह हो गया परिमेय संख्या। लेकिन अगर पूछा जाएगा ये पाई क्या होता है, तो पाई होता है अपरिमेय संख्या, पाई होता है अपरिमेय संख्या। याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन, दो लगातार संख्याओं का मौसो है। बोला गया दो लगातार संख्या का मौसो क्या होता है, तो आप निकाल करके देख लीजिए, जो मर्जी वो लगातार संख्या रख लीजिए। मानते हैं कि 15 16 ये लगातार संख्या है। अगर इसका मौसो निकालेंगे तो भाग लगाइए, इसमें एक बार में हो जाएगा ये 15, यहाँ एक बचेगा, फिर यहाँ आएगा 15, तो 15 बार में ये पूरा का पूरा 15 कट जाएगा। इसका मौसो क्या निकल कर आया, एक आया। चलिए एक हम चेक कर लें, और चेक करने का मन है तो चेक करिए। ले लीजिए एक लगातार संख्या, एक लेते हैं 50, एक लेते हैं 51 लगातार संख्या। अगर ये दोनों का मौसो निकालेंगे तो देखते हैं क्या आएगा। ये एक बार में हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, यहाँ एक बचेगा, फिर यहाँ पे 50 उतारेंगे तो ये 50 बार में पूरा का पूरा यहाँ पे कट जाएगा। यहाँ पे भी मुनाफा क्या आया, तो एक आया। तो अब याद रखिएगा आप, यदि दो लगातार संख्या है तो उसका मुनाफा हमेशा, ये हमेशा उसका मुनाफा क्या आएगा, तो एक आएगा। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उसका आंसर एक हो गया। अगला क्वेश्चन, यदि a और b अभाज्य संख्या है तो a और b का लॉसव है। बोला गया यदि a b क्या है, तो अभाज्य संख्या है, तो बोला गया a b का लॉसव क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तब देखिए इसको अंक से बताएंगे थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। कोई भी अभाज्य संख्या आप लीजिए, तो छोटा ही लेते हैं, जैसे में देखते हैं 5 क्या है, तो अभाज्य संख्या है। 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर बोलेंगे कि इसका लघुत्तम बताइए क्या होगा, तो लघुत्तम बताएंगे क्या होगा, तो ये कोनो पहाड़ा से ये कटेगा नहीं। जब कोई पहाड़ा से कटेगा नहीं तो इसको क्या करना होगा, 5 गुना 7 करना होगा, यानी कि लिखना होता है क्या यहाँ पे, तो 35 हमको लिख देना होगा, है ना। या तो और भी अभाज्य संख्या लेने का मन है तो 11 ले लीजिए, है ना। और अगर मर्जी है लेने का तो यहाँ पे 7 ले लीजिए।
ये भी हो गया अभाज्य संख्या। अब बोलेंगे इन दोनों का, चलिए एक ले लिए 7, एक ले लिए 11, यह है अभाज्य संख्या। अब ये दोनों का लॉगफा क्या होगा आप निकालिए, तो ये किसी पहाड़ा से ये कटेगा ही नहीं, तो लॉगफा निकलेगा नहीं, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसको सिंपल हम गुना कर देते हैं, 7 गुना 11 यानी कि 77 हम लिख देंगे। कहने का मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि यदि दो अभाज्य संख्या होता है, तो अगर उसका लॉगफा निकालना होगा तो सिंपल क्या होगा, वह दोनों संख्या का गुना हो जाता है, क्योंकि किसी पहाड़ा से ये कटता ही नहीं है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी। चलिए अगला क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 144 का बोला गया अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा, तो सबसे पहले 144 का निकालिए आप अभाज्य गुणनखंड, तो 2 से भाग लगाएंगे यहाँ पे, यह हो जाएगा क्या, तो 72 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यह हो गया 36, फिर 2 से लगा दिए तो यह हो गया 18, फिर 2 से भाग लगाएं तो यह हो गया 9। अब लगेगा 3 से, तो 3 तिया 9 होगा, और फिर 3 से लगेगा तब यहाँ पे 1 निकल करके आ गया। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 पर पावर कितना हो गया, तो 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2 होगा। लेकिन पूछा गया कि 2 का घातांक यानी कि 2 का पावर क्या है, आपको यहाँ दिख रहा है कि 2 का पावर क्या है, तो ये 4 है, तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 45 तथा 60 का मौसो है। बोला गया 45 और 60 का मौसो क्या होगा, तो आप दोनों तरीका से एक अभाज्य गुणनखंड के द्वारा भी और एक सिंपल तरीका से भाग लगा के भी बना सकते हैं, जैसा आपका मर्जी वैसा आप बना सकते हैं। तो 45 लिख लिए यहाँ पे लिख लिए 60, एक बार में यहाँ पे 45 हो गया, बचेगा यहाँ 15। अब फिर से इस 45 को यहाँ पे वो लेकर के आएंगे, तो 3 बार में कटाएंगे, 15 या 45 ये हो गया, यह पूरा का पूरा कट गया, और इसका मौफा क्या निकल करके आया, तो 15 निकल करके आया। सही आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन, सह अभाज्य संख्याओं का मौफा होता है, यानी कि अब याद रखिएगा कि सह अभाज्य संख्या बोलते किसको हैं, अरे जिस संख्या का मौफा 1 आएगा उसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या, जिसका मौफा 1 उसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। तो वही बोला गया कि सह अभाज्य संख्याओं का मौफा होता है, तो क्या होता है, तो 1 होता है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, तो बोला गया अभाज्य संख्या बताइए कौन सा है। अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो जिसमें कि 1 से और स्वयं से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी से भाग नहीं लगेगा, यानी 1 को और स्वयं को छोड़ करके अगर किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा उसको बोला जाएगा अभाज्य संख्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 91 है, ये क्या है, तो यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 91 और 1 के अलावे भी भाग लग जाता है ना। आपको ये दिख रहा होगा 41 दिख रहा है क्या, 41 में 1 और 41 के अलावे किसी से भाग नहीं लगेगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा अभाज्य संख्या। चलिए, तो बताइए कैसा लगा आपको क्लास, अगर क्लास बढ़िया लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। चलिए आते हैं कल की क्लास में, मिलते हैं। थैंक यू।